बजरंगबली की जय। तो आज हम बात करने वाले हैं जो पशु परिचय भर्ती परीक्षा 2025 आयोजित हुई थी, उसमें कुछ डाउट वाले क्वेश्चन आए थे, काफी सारे कमेंट आए, और जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं उनको वो क्वेश्चन देखने चाहिए, ताकि आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा आगे की तैयारी में। अब चाहे आप देखें या न देखें वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरा काम है, चाहे एक जना मेरे से पूछेगा, तो मैंने पहले ही कहा था मेरे को व्यूज से कोई मतलब नहीं। मेरे लिए वो महत्वपूर्ण है कि मेरे से कोई पूछ रहा है, मैं उसका आंसर दूंगा, बाकायदा उसको बताऊंगा भी। जो सबसे ज्यादा चर्चित रहा, जिसमें सभी कोचिंगों ने उसके आंसर अलग अलग बताए, ये कैसे हो सकता है। तो देखो वो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लाता हूं मैं, जो सबसे ज्यादा विवादित और कोचिंग वालों ने हमेशा ही उसका आंसर यानी कि अलग बताया था। तो वो था कि राजस्थान के प्रथम गवर्नर कौन थे, ये क्वेश्चन था। अब इसका आंसर मैं बताऊंगा, साथ में जिनके डाउट है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो गलत दे दिया होगा, इसको माना नहीं गया होगा, तो ये मैं चीज भी क्लियर करूंगा साथ में ही। तो कौन थे, इसका आंसर आया था अपने पास में, आंसर जो आया था वो आया था सवाई मान सिंह सेकेंड, राज प्रमुख सवाई मान सिंह सेकेंड, ये आंसर आया था इसका। अब ये क्यों आया, अब इसमें ऑप्शन में जबकि यहाँ पे देखा था, दे रखा था गुरुमुख निहाल सिंह। अब सभी ने कहा गुरुमुख निहाल सिंह होना चाहिए, ये कर दिया, कर्मचारी चयन बोर्ड के मिस्टेक हो गई, पेपर सेटर ने आंसर की ढंग से नहीं बनाई, वो नहीं किया, लेकिन ये चेंज भी नहीं हुआ। अब जानोगे कि ये क्यों नहीं चेंज हुआ, उस समय मैंने बताया था, तुमने हल्के में लिया, कोई बात नहीं। अब आए, देर सवेरे आए, जितने भी आए, एक दो जिनकी जिज्ञासा है, मैं उनकी फिर भी मैं इतना मानता हूं कि उनमें जिज्ञासा तो है कि यार ये क्वेश्चन कैसे गलत हो सकता है। हमने तो पढ़ा तो गुरुमुख निहाल सिंह की है, बिल्कुल पढ़ा है, लेकिन आपने चाहे 1000 रुपए की किताब पढ़ी होगी, 10,000 की पढ़ी होगी, लाखों रुपए फीस दी होगी, लेकिन आप गलती करके बैठ गए कि आपको ये 9th क्लास की मात्र कितने रुपए की पुस्तक है, ये 30-40 रुपए की किताब है, ये आपने नहीं पढ़ी, ये आपकी गलती है। बाकी आपने लाखों रुपए की फीस दी, वो सही है, लेकिन आपने ये 10 रुपए की किताब नहीं पढ़ी, और मेरे जैसे बोर्ड पे खड़े होकर पढ़ाने वाले कम व्यूज वाले, यानी कि जिसके 500-700 सब्सक्राइबर हैं, उसको तुमने नहीं देखा, इग्नोर किया। ये कौन, ये पढ़ाएगा क्या, नहीं नहीं, इसके तो व्यूज ही कम है, ये क्या पढ़ाएगा, इसमें स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, मिलियंस में सब्सक्राइब हो, उसकी वैल्यू बढ़ती है। वो वैल्यू देखते रहो और ये प्रूफ देखते रहो। तो देखो मैंने उस समय बताया था तुम्हें कि देखो यहाँ से क्वेश्चन बनाया, मेरे को तो पता है, मैंने इन पे काम किया है, मेरे को पता है, मैं हर क्वेश्चन को ढूंढता हूँ। यहाँ पे देखते दो ढंग से, ताकि आगे पढ़ो तो ढंग से पढ़ना। ये 9th क्लास की किताब से पेज नंबर 67 से आया है। तो देखो यहाँ पे देखो, ये दे रखा है कि नवसर्जित पद रह गए। ये पद संयुक्त राजस्थान और मत्स्य संघ में प्रांतों के राज्यपाल गवर्नर के समकक्ष थे, यानी कि जिसको हम क्या बोलते थे, राज प्रमुख। वो किसके समकक्ष माने जाते थे, गवर्नर के। यहाँ पे देखो गवर्नर या राज्यपाल, समझ गए, हिंदी में राज्यपाल बाद में हुआ है ये एक ऐसी, यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे भी दे रखा है कि 1 नवंबर 1956 को जो राज प्रमुख है उस पद को हटाकर राज्यपाल शब्द हिंदी में जोड़ा गया। अब देख लो तुम, अब कह रहे थे ये कैसे हो सकता है, ये ऐसे ही हो सकता है। ये राज प्रमुख पद था, राज प्रमुख पद था, वही क्या होता है, गवर्नर होता है, जबकि हिंदी में राज्यपाल शब्द दिया गया 1 नवंबर 1956 को, ये दिया गया। अब याद रखना आराम से, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हो गया। अब जिसका आंसर दिया है बढ़िया तरीके से संतुष्ट कर दिया है, चाहे तो आप किताब में उठा के भी देख लेना। अब दूसरा क्वेश्चन था कोटा वाला। अब देखो मैंने कोटे वाले का बताया था कि इसके अंदर क्वेश्चन बिल्कुल सही था, वो आंसर भी जो बनाया गया था वो भी सही था। कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना की बात की थी, उसमें 1945 आंसर आ रहा था, यही आता है, कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे आंसर जो है वो आना चाहिए था कौन सा, 1939, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं था। तब मैंने कहा था कि इसको चला के क्वेश्चन को बनाया गया है, सही आंसर को हटाया गया है। ये पुनर्गठन हुआ था, इसका क्या हुआ था, पुनर्गठन हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो स्थापना वाला नहीं दिया गया है, इस कारण से इसको सही माना गया है।
कि अगर स्थापना नहीं है, लेकिन इसका भी तो गठन हुआ है ना 1945 में, स्थगित होने के बाद में 1945 में इसका गठन हुआ है, इसलिए ये बिल्कुल राइट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है। लेकिन आपत्तियां, मैंने साथ में एक शब्द और जोड़ा था कि जब आपत्तियां ज्यादा आती है तो कर्मचारी चयन बोर्ड ऐसे क्वेश्चनों को डिलीट करने को प्राथमिकता देगा ताकि आगे कोर्ट में भर्ती न जाए। ये बात है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए था 1945, लेकिन जो आपत्तियां ज्यादा आने के कारण इसका क्या आंसर कर दिया गया, इसको क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आगे आएंगे, बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और यही सिलेक्शन करा के जाएंगे, ये भी ध्यान रख लेना। अब जैसे कम से कम मान के चलो आप 30 क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं, और बिल्कुल यही बदलेंगे क्योंकि ये जरूरी है। जहां से किताबें जिनमें से क्वेश्चन बनते हैं उनको ढंग से पढ़ा करो तो आप सफलता लेके जाओगे, वरना ऐसे ही घूमते रहो, तुम्हारी मर्जी। अब यहाँ से अगले ने पेपर में पढ़ा और यहीं से उठा के क्वेश्चन बना दिया और तुम रह गए देखते ही। समझ रहे हो मेरी बात? अब आज इतना ही कर पाऊंगा मैं, थोड़ी सी तबीयत खराब है, कल फिर मिलेंगे। चाहे एक पूछे दो पूछे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, जिसको भी कोई डाउट हो उससे सीखना चाहिए। जो पिछली भर्ती गई है उसमें आपके क्वेश्चन गलत हुए और आपको लगता है, उनको वास्तव में आपको रिवीजन करना चाहिए ताकि आपका दिमाग है ना उस चीज़ पे सोचना शुरू करेगा। जब किताब पढ़ोगे ना आपके दिमाग में वो ऑटोमेटिक वैसे विचार आने लगेंगे कि क्या पता ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तुम सोचते ही नहीं हो, तुम तो बस ऐसे करके मेरा गलत हो गया मैं बंद कर देता हूँ इसको, वो गलती हो जाती है। बाकी फिर आपको हमेशा मैं बताता ही रहूँगा। और 1 मई से अपन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको विश्वास हो वो ही जुड़ना, बाकी अपने को कोई किसी से कोई मतलब नहीं है। सितंबर के एंड में मेरे बिना कहे यहाँ पे भीड़ बढ़ जाएगी, ये मैं वादा करके जा रहा हूँ। आज यहाँ पे भीड़ बढ़ जाएगी क्योंकि वो मैं चीज़ें वो जो पढ़ाऊँगा ना यहाँ पे वो चीज़ें ही आएंगी, ये मेरे को इतना विश्वास है हनुमान जी महाराज पे और मेरी मेहनत पे। तो वो बात है, बाकी व्यूज से अपने को कोई लेना देना नहीं। इसी के साथ जय श्री राम, बजरंगबली की जय।